Yes, because it's today. Welcome to my channel. तो जैसे कि हमने हरियाणा जीके की सीरीज़ में हम हिस्ट्री ऑफ हरियाणा कर रहे थे, तो 2 वीडियोस मैं पहले बना चुकी हूँ। मेरे चैनल पे जाके देखिए। आज हम ये 3rd वीडियो बना रहे हैं। तो इस थर्ड वीडियो में हम प्राचीन नगर देखेंगे हरियाणा के, जो कि पहले से ही स्थापित है हरियाणा में, और इन नगरों का बहुत महत्व है हरियाणा की हिस्ट्री में। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला नगर हमारा कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र हमारे भारतीय इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र वही क्षेत्र है जहां हमारे कृष्ण भगवान ने गीता का सार दिया था। तो जानते हैं इसके बारे में। तो भारतीय विचारधारा में जो कुरुक्षेत्र है वो आर्य संस्कृति को लेकर एक बहुत प्रसिद्ध केंद्र है। आर्य संस्कृति थी यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे कुरु राष्ट्र था वो आर्य थे। और यह विश्वास किया जाता है कि ये हिंदू समाज में यहाँ पर एक रूपरेखा बनाई गई थी हिंदू समाज की इस कुरुक्षेत्र में। और इस नदी के तट पर ही महर्षि वेद व्यास जी ने महान काव्य महाभारत की रचना की थी। और अकेले महाभारत ही नहीं, यहाँ पर कई वेदों, उपनिषदों, पुराणों, यहाँ पर इनका कई पुराणों का जन्म हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था। और यही कारण है कि जो कुरुक्षेत्र है उसको प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। आप जानते हैं कुरुक्षेत्र की स्थिति। तो जो कुरुक्षेत्र है वो हमारा दिल्ली से उत्तर की ओर 160 किलोमीटर व करनाल से 39 किलोमीटर और अंबाला की दक्षिण की ओर 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये इसकी स्थिति है। और यहाँ से जो हमारा नेशनल हाईवे है NH1 भी यहीं से होकर गुजरता है। और कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर पवित्र स्थल, मंदिर और कई सरोवर पाए जाते हैं, जिस दृष्टि से यह एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। और ये टोटल 80 मील के एरिया में फैला हुआ है। और बेसिकली यहाँ पर थानेश्वर नामक जगह है जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ से गुजरने वाली प्रमुख नदी है सरस्वती। सरस्वती नदी यहाँ से गुजरने वाली प्रमुख नदी है। और यमुना नदी भी यहाँ की प्रमुख नदी है, यमुना। तो ये तो था कुरुक्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं थानेसर, जिसको प्राचीन काल में थानेश्वर भी कहा जाता था। बेसिकली जो थानेसर है ये कुरुक्षेत्र में ही है, लेकिन इसको अलग से पढ़ेंगे क्योंकि प्राचीन काल में ये अलग था और इसकी भी स्थिति अपने हिसाब में अनोखी है। तो ये जो थानेसर है ये बौद्ध और जैन साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। बौद्ध और जैन साहित्य के लिए क्यों? क्योंकि इसका जो नाम है थानेसर वो थूण या थूणा, ये जो है बौद्ध और जैन साहित्य में है। जो थानेश्वर है वो प्राचीन काल में श्रीकंठ जनपद की राजधानी थी। और यहाँ पर वर्धन वंश का उदय हुआ था। वर्धन वंश का जन्म यही हुआ था, जहाँ पर 2 महत्वपूर्ण हमारे वर्धन राजा थे। एक तो थे प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन। लेकिन जो हर्षवर्धन राजा थे उनको उस टाइम पे कुछ राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जो अपनी राजधानी है वो बदलनी पड़ी थी। और बदलकर उन्होंने थानेसर से क्या कर दी थी, कान्याकुब्ज, जिसको अभी कन्नौज नाम से जाना जाता है। तो कान्याकुब्ज या कन्नौज बनानी पड़ी थी। और ये किस नदी के तट पर है?
ये है सरस्वती नदी के तट पर ये हमें पाया जाता है। फिर अगला है कि इसका वर्णन जो है वो हर्षचरित्र, जो हर्षवर्धन की लाइफ पर आधारित है, हर्षचरित्र और चीनी यात्री युत्सांग के वृतांत और मुस्लिम इतिहासकारों ने इसका विवरण किया है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस नाम का नगर हमारे प्राचीन काल में था। तो ह्यूनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि थानेसर में 100 देव मंदिर थे और 3 बौद्ध विहार थे, और इन बौद्ध विहारों में 700 भिक्षु वास करते थे, और यहाँ पर हर घर में शिव की पूजा की जाती थी। थानेश्वर में जो कुरु राष्ट्र था, बेसिकली वो शिव की पूजा पर ही बेस्ड था, तो यहाँ पर भी शिव की पूजा की जाती थी हर घर में। और यहाँ पर शुंग, कुषाण, गुप्त, वर्धन और गुर्जर प्रतिहार, इन सब कालों के ग्रंथ हमें मिलते हैं, इनके अवशेष मिलते हैं, यानी कि ये सब यहाँ पर वास कर चुके हैं, हमें यहाँ से ज्ञात होता है। तो ये तो था थानेश्वर के बारे में। तो अगला अपना प्राचीन क्षेत्र है पानीपत। जैसा कि हमें पता है, महाभारत काल में दुर्योधन से पांडवों ने 5 गांवों की मांग की थी, और उन 5 गांवों में पनपत नाम का भी एक गांव शामिल था, और वही पनपत गांव समय की थपेड़ों की मार खाते हुए पानीपत बन गया, यानी कि पनपत ही अब पानीपत के नाम से जाना जाता है। तो इस भाव से ये पानीपत एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, और यह है दिल्ली से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यह है शेरशाह सूरी मार्ग के किनारे पर बसा हुआ, शेरशाह सूरी मार्ग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भारतीय इतिहास की 3 प्रमुख लड़ाइयाँ वो हमारी पानीपत में ही लड़ी गई थी। और वो 3 प्रमुख लड़ाइयाँ कौन कौन सी थी? वो 3 प्रमुख लड़ाइयाँ थी 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और बाबर में, और 1556 में अकबर और हेमू में, और 1761 में तीसरा युद्ध जो कि मराठों और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच हुआ था। तो ये 3 लड़ाइयाँ पानीपत के युद्ध के नाम से जानी जाती हैं। पानीपत का युद्ध प्रथम एक कब हुआ? 1526 में, द्वितीय 1556 में, और तृतीय 1761 में। और इन तीनों का ही अपने आप में एक बहुत महत्व है, और इसी कारण से पानीपत फेमस भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि यह जो जिला है ये पहले 1989 से पहले करनाल जिले का भाग था, और 31 अक्टूबर 1989 को इससे अलग करके एक नया भाग बना दिया गया था। इस जिले का दर्जा 1 नवंबर 1989 को मिला, और 1 जनवरी 1992 में असंध तहसील थी, असंध तहसील उसको इसमें से निकाल दिया गया, क्योंकि ये इसका दावा जो हमारा जिला है करनाल वो इस पर अपना दावा करता था। तो 1 जनवरी 1992 में जिले के पुनर्गठन में इसको निकालकर करनाल में शामिल कर दिया गया। यह औद्योगिक पृष्ठभूमि के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योग हैं, इंजीनियर, उद्यमी, शिल्पी, कलाकार, कई उद्योग यहाँ पर पाए जाते हैं, और देश विदेशों में उनके उत्पादों की बिक्री होती है। तो इस दृष्टि से भी यह जिला अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये तो थे आज की वीडियो में महत्वपूर्ण प्राचीन नगर। अगली वीडियो में हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पीस।